डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के जो विद्यार्थी हैं उन तमाम विद्यार्थियों का मैं एएलयू जयपुर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए हिंदू लॉ और इंडियन पैनल कोड 1860 का एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी मैं बताऊंगा 99% वह परीक्षा 2023-24 में उपस्थित मिलेंगे। आशा और उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आएंगे और पसंद आए तो आप एक लाइक कमेंट जरूर करना और इस चैनल के लिंक को जितना अधिक हो आप आगे शेयर भी करना। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। हिंदू लॉ यानी कि हिंदू विधि। हिंदू विधि का प्रश्न है अंतर आत्मा का जो प्रश्न होता है हर एक सब्जेक्ट का मैन रीड किया डी की तरह एक प्रश्न होता है हर सब्जेक्ट में, उसे समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो आज का ये जो क्वेश्चन है पहले एलएलबी फर्स्ट ईयर का बताऊंगा, उसके बाद में सेकंड ईयर का बताऊंगा। एलएलबी फर्स्ट ईयर हिंदू लॉ का क्वेश्चन है कि हिंदू कौन है, हिंदू विधि के मुख्य स्रोत क्या क्या है, हिंदू कौन है। भारत देश के संवैधानिक विधि के अनुसार जो भारत में मुस्लिम और यहूदी नहीं है वह हिंदू है। अब चाहे वह सिख ले लो, चाहे जैन ले लो, बौद्ध ले लो, कौन है, हिंदू है। इस देश में जो मुस्लिम नहीं है, जो यहूदी नहीं है, वह हिंदू है। हिंदू विधि के मुख्य स्रोत क्या क्या है, प्लीज ध्यान से सुनना। हिंदू विधि में दो अवधारणाएं हैं। नंबर एक प्राचीन, प्राचीन स्रोत। नंबर दो आधुनिक स्रोत। प्राचीन स्रोत में क्या क्या आते हैं, श्रुति, समर्थी, भाष्य, टीकाएं और रूढ़ियां, प्रथाएं। आधुनिक में क्या क्या आता है, आधुनिक स्रोत में क्या क्या आता है, साम्य न्याय, विधायन और पूर्व निर्णय, ये आधुनिक के हैं और वो प्राचीन, प्राचीन जो हमारी संस्कृति थी प्राचीन उसके स्रोत है। अब श्रुति क्या है, श्रुति ये है कि ईश्वर के द्वारा जब जो कथन बोला गया, जो वाक्य बोले गए, जो उपदेश बोला गया उसे सुना गया, सुनने को कहते हैं श्रुति। ईश्वर के द्वारा बोले गए शब्दों को सुनकर और उन्हें मनन किया गया, याद किया गया, याद करने को कहते हैं समर्थी। जब सुना, सुनने के बाद में उसे याद किया यानी कि समर्थी, और जब लिखा उसे कि भूल ना जाए तो भाष्य, टीकाएं हो गई। वो आपने मुझे सुना, सुनने के बाद में आपने मुझे याद किया, याद करने के बाद में आपने सोचा मैं भूल ना जाऊं इसलिए कॉपी में लिख लिया। लिखने को क्या बोलते हैं, भाष्य, टीकाएं। और इसके बाद में रूढ़ियां, प्रथाएं। रूढ़ियां, प्रथाएं एक अलग सी भाषा लगती है, इसलिए आप इसको सीधी और स्पष्ट भाषा में बोल सकते हो, रीति और रिवाज। श्रुति यानी कि सुनना, समर्थी यानी कि याद करना, भाष्य, टीका यानी कि लिखना, ग्रंथों में लिखा, वेदों में लिखा, उपनिषद में लिखा, बुक्स में लिखा, ताम्रपत्र पे लिखा, लिख दिया। और रूढ़ियां, प्रथाएं एक अलग सा शब्द, इसको आप रीति एवं रिवाज बोल सकते हो, जो हमारे सनातन धर्म का पुरोधा है, अभिन्न अंग है। रीति और रिवाज का एग्जाम्पल विवाह क्या है, हमारी रीति है, हमारा रिवाज है। रक्षाबंधन क्या है, हमारी रीति है और रिवाज है। भाई दूज, दीपावली क्या है, हमारी रीति और रिवाज है। उसी प्रकार सेकंड डिवाइड में आ जाते हो आप, क्या है वहां, आधुनिक स्रोत, साम्य न्याय। साम्य न्याय का ये मतलब जिसको अति शुद्धिकरण, शुद्धिकरण यानी कि जो समान सामाजिकता को, प्रतिष्ठा को, सामाजिकता, एकता को, अखंडता को क्या करे, समान करे, उसे साम्य न्याय बोला जाता है। जो हमारी प्रथाएं थी उसमें कुछ आडंबर थे, अंग्रेजों ने क्या किया, उसका थोड़ा संशोधन किया। जैसे हमारे बाल विवाह, विधवा विवाह क्या थे, पूर्णतः निषेध थे।
तो जो विधवा विवाह था उसे साम्य न्याय के अंतर्गत क्या किया गया, जारी किया गया, लागू किया गया। ये क्या है, साम्य न्याय है। विधायन, विधायन का अर्थ होता है विधायन, यानी कि कोई कानून जो समाज पे, धर्म पे, राष्ट्र पे जिसको हम पारित करते हैं, जिसका उद्देश्य समाज हित, व्यक्ति हित, समाज हित, लोकमानस हित, राष्ट्र हित, सबका जिसमें कल्याण हो, वह कानून पारित करते हैं, वह नियम पारित करते हैं, वह अधिनियम पारित करते हैं। किसके माध्यम से, विधायन के माध्यम से। विधायन मतलब लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है, विधानसभा भी हो सकता है। जैसे बच्चे दो ही अच्छे, 2 बच्चों का कानून यूपी में लागू किया गया, उत्तराखंड में लागू किया गया। अभी अभी हमारे देश में एनआरसी, नेशनल रजिस्टर कार्ड, सीएए, क्या है ये, किसके द्वारा लागू किया गया, विधायन ने। विधायन के द्वारा कोई कानून संशोधन करके और लागू किया जाता है, किसके द्वारा, विधायन। उसे क्या कहते हैं, विधायन। पूर्व निर्णय, पूर्व निर्णय का मतलब होता है पूर्व में जो निर्णय दिया गया, पूर्व में जो निर्णय दिया गया उसे क्या बोलते हैं, पूर्व निर्णय। आज मान लो काशी विश्वनाथ मंदिर का एएसआई सर्वे हुआ था, किसके आधार पे, पूर्व निर्णय। पूर्व निर्णय किसका, राम मंदिर अयोध्या का। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर के निर्णय के आधार पे कोर्ट ने क्या किया, काशी विश्वनाथ मंदिर का एएसआई सर्वे करवाया। उसमें क्या इस्तेमाल किया गया, पूर्व निर्णय को यूज किया गया, उपयोग किया गया, उपभोग किया गया, पूर्व निर्णय को सम्मिलित किया गया। उसके आधार पर एएसआई सर्वे किया गया, सर्वे की रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की गई और रिपोर्ट के बाद क्या किया गया, पूजा अर्चना की मंजूरी दी गई। किसे, हिंदुओं को। समझ में आ गया। प्राचीन जो हमारे स्रोत थे क्या थे, श्रुति, श्रुति सुनना, समर्थी याद रखना, भाष्य टीकाएं लिखना, रूढ़ियां प्रथाएं जो हमारे समाज से हमारी रीति रिवाजें हैं, बस। और जो आधुनिक में क्या है, साम्य न्याय, यानी कि सबको समान न्याय मिलना चाहिए, सबके लिए न्याय की व्यवस्था एक होनी चाहिए। सही है, गलत थोड़ी है, साम्य न्याय। उसके बाद में क्या है, विधायन। विधायन का मतलब जो मौजूद व्यक्तियों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा या मौजूद व्यक्तियों के द्वारा कोई कानून या कोई रीति रिवाज को लागू किया जाए, क्या है, विधायन है। पूर्व निर्णय, कोई भी फैसला जब अटक जाता है, समाज और राष्ट्र की, धर्म की अखंडता को नुकसान पहुंचने की उम्मीदें होती है या आशंका होती है, तो क्या किया जाता है, पूर्व निर्णय को लेके आना पड़ता है। वो पूर्व निर्णय हो गया। अब सेकंड ईयर का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, हो सकता है फर्स्ट ईयर का समझ गए, नहीं समझे तो दोबारा सुन लेना वीडियो, कोई बात नहीं है। अब अपने बात करेंगे एलएलबी सेकंड ईयर की, आईपीसी की। छोटा सा क्वेश्चन, तथ्य की भूल, विधि की भूल, तथ्य की भूल, विधि की भूल, विधि की भूल, तथ्य की भूल, विधि की भूल, तथ्य की भूल। अरे भैया कुछ भी नहीं है, चुटकी मारते ही क्वेश्चन सोल्व, क्या दिक्कत है। तथ्य की भूल, तथ्य की भूल। कॉलेज में वो एग्जाम फॉर्म भर रहे थे, क्या हुआ, सुनील कुमार की जगह क्या लिखा गया, सुनील यानी कि सुनील स्पेस दे के, और कुमार था, क्या किया उसने, टाइपिस्ट ने सुनील कुमार सीधा बिना स्पेस दिए सुनील कुमार लिख दिया। क्या हुआ भाई, क्या हुआ, ये तथ्य की भूल है। विधि की भूल क्या है, विधि की भूल ये है कि किसी के चाकू घोंप दिया, पुलिस पकड़ने आई, सर मुझे तो भारत का कानून किसी ने बताया नहीं था, तो मुझे पता ही नहीं था, क्या करूं मैं, बताओ। तो क्या करना है भैया, कानून की जानकारी सबको देगी, इसलिए विधि की भूल माफी के योग्य नहीं है, तथ्य की भूल माफी के योग्य है। तथ्य की भूल जैसे मार्कशीट में हमारा क्या है, नाम कोई आगे पीछे हो गया, डेट ऑफ बर्थ में चेंजिंग हो गई, तो क्या है, वो तथ्य की भूल है जिसे सुधारा जा सकता है, परंतु विधि की भूल माफी के योग्य नहीं है। किसी बैंक में डकैती कर ली, बाद में बोलेंगे हमें तो कानून का पता ही नहीं था, हमें माफ कर दो, तो ऐसा नहीं चलेगा। विधि की भूल माफी के योग्य नहीं है, तथ्य की भूल माफी के योग्य है, सुधार किया जा सकता है। और इसी में कहा जाता है कि अपराध क्या है, अपराध कई बच्चों के बेचारों के डिप्रेशन हो जाता है। अपराध क्या है, आशय, तैयारी और प्रयत्न। क्या है आशय, क्या है, दिमाग में आया मेरे, अपराध का बता रहा हूं मैं। अपराध क्या है, इसके 3 पॉइंट है, कौन से, आशय, तैयारी और प्रयत्न। आशय, मेरे दिमाग में आया कि मैं यूनिवर्सिटी में जाके
कापी फाड़ दूंगा। क्या है? आशय। तैयारी की, क्या की? आशय। जब दिमाग में हमारे अपराध को तो जन्म देता है उसे क्या कहा जाता है? आशय कहा जाता है। उसके बाद में क्या हुआ साथियों, ध्यान से, आशय जहां से अपराध जन्म लेता है उसे आशय कहा जाता है। तैयारी, तैयारी का मतलब सीधा स्पष्ट, जैसे मेरे दिमाग में था कि मैं यूनिवर्सिटी में जाके और कापी फाड़ूंगा, मेरे दिमाग में आया तो अपराध का जन्म हो गया। अब तैयारी क्या की मैंने? श्री गंगानगर कोटा जयपुर एक्सप्रेस की टिकट बुक करवाई और यूनिवर्सिटी में यहाँ से मैंने जब कोटा जयपुर एक्सप्रेस के द्वारा टिकट बुक करवाई, कहाँ की? जयपुर की। तो क्या थी? ये मेरी तैयारी थी। और वहां पे जाके मैंने क्या किया? कापी फाड़ दी, प्रयत्न, अपराध हो गया। इसमें भी एक और है, अपवाद है। आशय और तैयारी अपराध की श्रेणी में नहीं आते। मैंने आशय किया मैं कॉपी फाड़ दूंगा, परंतु फाड़ी नहीं। मैंने आशय किया मैं कॉपी फाड़ूंगा, मैंने यहां से टिकट बुक भी करवाई परंतु गया नहीं। क्या है? अपवाद है, अपवाद है ये। और वैसे अगर प्रयत्न जब हो जाता है तो ये दोनों के दोनों आशय और तैयारी बिना प्रयत्न के अधूरी मानी जाती है। सीधा स्पष्ट, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अगर किसी को समझ में ना आए तो वीडियो 1-2 बार देखना, पता लग जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप सब साथियों के सामने द्वारा बहुत ही मजेदार क्वेश्चन लेके आऊंगा किसी अन्य सब्जेक्ट्स के। आशा और उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जितने विद्यार्थी इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे और जितने कमेंट करेंगे, सबके कमेंट देखूंगा किस भाई ने कहां से कमेंट किया है, कौन से जिले से किया है, देखे तो सही। जितना आप मेरे को प्रोत्साहन करोगे, जितना आप मुझे अपना छोटा बड़ा भाई समझ के सपोर्ट करोगे, उतना ही आपको परीक्षा में आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, ये मैं वादा करता हूं। बस मेरे थोड़े से बताए, छोटा भाई बड़ा भाई मान के जो भी है, अगर मैं अच्छा बोलूं, अच्छा समझाऊं तो उसे फॉलो कर लेना। अगर मैं समझाने में विफल रहूं तो अनफॉलो कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।